हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके। तो गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम निकाली थी बेसिकली 2014 के आसपास से स्टार्ट हुई थी और अभी हमारे पास जैसे पिछले 3-6 महीने के अंदर जिस हिसाब से इनकी पेमेंट्स आने जा रही हैं, अब पेमेंट्स मतलब मेरी है यहाँ पे मैच्योरिटी से, तो मैच्योरिटी आने जैसे जैसे आ रही है और गवर्नमेंट का जो बेसिकली पेमेंट का जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट शायद इसको अब डिसकंटिन्यू कर चुकी है। तो इस वीडियो में डिटेल में आपसे चर्चा करने वाला हूं कि पहले तो समझेंगे थोड़ा सा एसजीबीस क्या होते हैं और ये जो थोड़ा सा क्राइसिस क्रिएट हुआ है, जो गवर्नमेंट ने किस सोच के साथ इसको लिया था, ये पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू हुए थे तो उस समय कंसेप्ट जो था, बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट्स लोग होते हैं उन्होंने कंसेप्ट देखा पिछले 10 सालों में, जब 2014 में स्कीम बन रही होगी, कि गोल्ड कोई बहुत ज्यादा इधर उधर जाता नहीं था। मतलब गोल्ड का आप रिटर्न देखोगे तो 2011-12 के अंदर जो हमें एक नीचे डाउनफॉल की तरफ दिखा था, उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि जब हम गवर्नमेंट पेपर इशू करते हैं, बेसिकली जब जीसेक्स इशू करते हैं, तो वहां हमें फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ता है। 7-8% का तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता ही, और उस वाले केस में और ज्यादा होता था। तो कहीं ना कहीं कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने ये दिमाग लगाया कि बेसिकली अगर मैं गोल्ड से इसको लिंक कर दूं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, तो मेरे को जब 7 साल के बाद, क्योंकि ऐसा इसके अंदर जो आपका जो बेसिकली टेन्योर है, तो ये बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली 7 साल के लिए होता है आपके पास, 7 या आई थिंक 8 साल के लिए होता है। तो वो जो आपके पास जो टाइम पीरियड है, बेसिकली उसमें 5 साल का आपके पास लॉक इन रहेगा, और उसके बाद आपको जो पेमेंट होगी वो गोल्ड लिंक पेमेंट करनी होगी। तो ऐसा सोचा गवर्नमेंट ने कि वहां शायद हम ब्याज देने से बच जाएंगे, जहां पर हम जीसेक्स में लोगों को इंटरेस्ट देते हैं, और यहां पर हमें गोल्ड लिंक रिटर्न देने पड़ेंगे बेसिकली लोगों को, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा एक प्रोडक्ट, एक अच्छा एक प्रोडक्ट भी बन जाएगा, और कहीं ना कहीं देखोगे तो एक फिजिबिलिटी बन जाएगी, हमें कम पेमेंट्स करने पड़ेंगे, हमें सस्ता यहाँ पे लोगों से कर्ज मिल जाएगा। बट असल में जो हुआ वो इसका एकदम उल्टा हुआ। तो लगातार 2014, 15, 16, 17 में लगातार हर साल में आई थिंक 2-3 बार, जहां तक मुझे याद है, हर साल में 2 या 3 बार ये इशू करते थे। और लगातार जब इशू करते गए, और साथ में अगर आप देखोगे तो गोल्ड प्राइस उस समय का क्या था, 30,000, अगर इंडियन रुपी में बात करूं, 25-30,000 का गोल्ड का प्राइस आज की जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो बेसिकली 87,000, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप बात करोगे तो जब मैं देख रहा हूं $3,000 के भी ऊपर पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो गोल्ड का रिटर्न ही इतना ज्यादा आ गया है कि अब जो गवर्नमेंट की जो पेमेंट है, उसने लगातार का कोई 8 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड, अभी जो मेच्योरिटी जिस तरीके से आ रही है, अभी हम जैसे 25 में है, तो जो 2017 के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड, ये गोल्ड बॉन्ड इशू हुए होंगे, तो उनके मेच्योरिटी का जब टाइम आ रहा होगा तो 8 साल गवर्नमेंट ने उनको 2.5% का इंटरेस्ट दिया है, क्योंकि जो आपको हर साल मिलता ही है। और जो अभी ये पेमेंट होगी वो बेसिकली गोल्ड का जो लास्ट 2 वीक का प्राइस होता है, उसके अकॉर्डिंग, एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करी जाएगी। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट का भी कुछ बहुत बड़ा डेट यहाँ क्रिएट हो गया है। और कहीं ना कहीं बहुत ही जैसे अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम बंद ही कर दी, और बंद करने का भी रीजन यही है कि गवर्नमेंट इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। जो स्कीम एक बेसिकली सस्ता कर्ज उठाने के लिए बनाई गई थी, वो इनको जीसेक्स से भी महंगी पड़ गई है। एक तरीके से आप ऐसे समझो कि गोल्ड के ऊपर ये नेकेड शॉर्ट थे। नेकेड शॉर्ट का मतलब इनके पास अंडरलाइंग ही नहीं था। अगर आप गोल्ड पे कोई बॉन्ड बना रहे हो, गोल्ड लिंक कोई प्लान दे रहे हो, और आपके पास गोल्ड ही नहीं है, तो ये तो सबसे बड़ा जिसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे ब्लंडर है गवर्नमेंट की तरफ से। अब एक तरीके से मार्केट, एक बोलते हैं ना कि कई लोग, मैं सुनता हूं कि यार मार्केट में मैनिपुलेशन हो जाता है, मार्केट तो ऐसे, मार्केट तो वैसे, मार्केट में तो आप कोई भी काम कर लो, बड़े लोगों का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है मार्केट में। आप देखो गवर्नमेंट की क्या हालत है, ये वो बाजार है जहां पे गवर्नमेंट तक फंस जाती है। मतलब छोटा रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे गवर्नमेंटें भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई पोजीशन बना लेती हैं, और जिस हिसाब से उनका व्यू होता है, उनको इस हिसाब से गलत करती है कि इतना मोटा प्राइस देना पड़ जाता है। तो जिन लोगों ने गवर्नमेंट कि ये एसजीबीस पहले लिए हुए हैं, क्योंकि जहां तक मैंने ये गवर्नमेंट बॉन्ड जब परचेज किए थे 2021-22 के अंदर, तो ये डिस्काउंट में चला करते थे। डिस्काउंट में जाने का मतलब है, जब इनको, जैसे आप गवर्नमेंट बॉन्ड जब पहली बार इशू होता है, तो उसके बाद जो रेट होता है तब उस रेट पे वो इशू होता है, लेकिन उसके बाद वो हम उसको एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर देते हैं। जब एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो यू कैन बाय फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो, जैसे कि आप शेयर मार्केट में शेयर परचेज करते हैं। तो अब अगर वहां से मैं बाय करता था, तो अगर गोल्ड का रेट, मुझे जहां तक ध्यान है, अगर जब मैंने परचेज किया तो गोल्ड के रेट से 10% कम से कम डिस्काउंट में मिला करता था, और आपको 2.5% का ब्याज अलग से मिलता था। तो इतना ज्यादा उस समय कहीं ना कहीं, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू था, लोगों को इतना भरोसा नहीं था, लोगों को पता नहीं था। और जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस चलता गया, और कहीं ना कहीं आज की अगर हम बात करें तो एसजीबीस प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं।
गोल्ड के प्राइस से भी ऊपर ट्रेड करते हैं। तो इस तरह की हालत हो गई है एसजीबीज के लिए। तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली बहुत बड़े नुकसान में रही है, और जो एक इन्वेस्टर है उसको एक बहुत हेफ्टी, अगर आप मैं रिटर्न वाइज देखूंगा तो निफ्टी 50 या किसी भी स्टॉक से भी ज्यादा रिटर्न उसको एसजीबीज में आया है। आई होप आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आई होगी। और कई लोगों के मन में ये डाउट होता है बेसिकली कि हम इसको सिर्फ मतलब प्राइमरी मार्केट में ही बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप सेम जो 2022 का आपका जो गवर्नमेंट बॉन्ड होगा, अगर आप जाओगे अपने डीमैट के अंदर तो आप वहां उसको सेकेंडरी में भी बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको वहां बाय नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा जो इसका फायदा था दोस्तों वो था कैपिटल गेन। तो अगर मैं पूरे टाइम अगर किसी गवर्नमेंट बॉन्ड को होल्ड करता हूं, चाहे आपने सेकेंडरी में लिया हो चाहे आपने प्राइमरी में लिया हो, अगर मैं उसके 8 साल जो पूरे हैं बेसिकली वो पूरा टाइम होल्ड करता हूं, तो मेरे को कोई भी कैपिटल गेन टैक्स वहां पर नहीं देना है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। अगर आप देखोगे कि बेसिकली इक्विटी के अंदर अभी 12.5% का है और डेट के अंदर 20% का है, अगर मैं 3 साल से ऊपर अगर लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करता हूं, तो आप ये 20% भी आपको छोड़ दिया गवर्नमेंट ने, 2.5% का ब्याज और दिया आपको अलग से, और गोल्डिंग रिटर्न अलग से दिए। मतलब ये तो झोली भर दी गवर्नमेंट ने। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बहुत मोटा नुकसान यहाँ पे गवर्नमेंट को इसकी वजह से उठाना पड़ रहा है। और मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, ये जो एसजीबीज हैं, गवर्नमेंट दोबारा कभी लाएगी। और अगर ऐसा कुछ आएगा भी तो स्कीम्स बदल के आएंगी, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस बदल के ही आएंगी। तो अगर आप एसजीबीज का अभी भी फायदा उठाना चाहते हो और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एसजीबीज अभी भी एक अच्छा मीडियम है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड पे बुलिश हो, जिसमें आपका जीएसटी का भी बेनिफिट है क्योंकि आपको एग्जैक्ट गोल्ड रेट ही मिलेगा। लेकिन हाँ, हालांकि अगर आप सेकेंडरी से परचेज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रीमियम पे ही मिलेगा, प्रीमियम पे ही आपको जो ट्रेड कर रहा है उसी रेट पे मिलेगा। बट उतना आप आई थिंक अपने कैपिटल गेन से भी बचा लोगे, क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे या डेट में इन्वेस्ट करोगे, कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ही। और लॉन्ग टर्म में आपको 12.5 और 20% इतना तो देना ही देना है। लेकिन अगर आप एसजीबीज में इन्वेस्ट करते हो और पूरा टाइम उसको होल्ड करके रखते हो, तो कहीं ना कहीं आपका वहां पे टैक्सेशन में एक ह्यूज बेनिफिट होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इस एसजीबी वाले वीडियो को, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल पाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरीके के टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।